आज हम आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताएंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसे हिंदी में अवकलन कहते हैं। यह कैलकुलस का अ, एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसे समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, जो डिफरेंशिएशन होता है इसमें जो एफ एक्स मतलब फंक्शन जो दिया होता है वो एक रियल फंक्शन होना चाहिए। रियल फंक्शन क्या होता है इसे समझेंगे। जैसे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे एफ एक्स रियल फंक्शन है तो उसमें एक्स की वैल्यू पुट करने पे रियल नंबर फाइंड इन हो। और जो रियल नंबर होता है, देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। तो यहाँ समझेंगे कि रियल फंक्शन क्या होता है। जब कोई भी वैल्यू पुट करके फंक्शन में और उसकी फाइंड इन वैल्यू जो है वो एक रियल वैल्यू मतलब रियल नंबर फाइंड इन हो तो उसे रियल फंक्शन कहते हैं। रियल फंक्शन में रियल नंबर में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, जिसे मिला के और रियल नंबर बनते हैं। नोटेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन को, नॉर्मली हम डी वाई बाई डी एक्स ए प्राइम एक्स या डी एफ एक्स बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। नोटेशन इसका हो गया। डिफरेंशिएशन क्या है, देखिए, जो डिफरेंशिएशन है वो एक डिफरेंशिएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी चीज़ के स्लोप जो होता है, जिसे हम मतलब उसको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं हो 2D फिगर से, तो इसे हम डिफरेंशिएशन से उसके स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। उसी के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है स्लोप के लिए। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ पढ़ा होगा। बहुत सारे ग्राफ होते हैं जिसमें स्लोप से वहाँ उसकी नेक्स्ट क्वांटिटीज़ जो है फाइंड आउट किया जाता है। जैसे वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ बनता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया से फाइंड आउट होता है। तो ऐसे ही समझेंगे कि यहाँ स्लोप की बात है। तो जब वहाँ वेलोसिटी और जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम हो तो उनके बीच का ग्राफ जो बनता है उसकी स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्लोप जो निकालना पॉसिबल नहीं हो तो डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं। और आगे समझेंगे इसके जो फॉर्म्स है, डिफरेंशिएशन कितने फॉर्म्स में होते हैं। देखिए, जो डिफरेंशिएशन है वो सिंपल फॉर्म में होता है, चैन रूल से होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन से होता है, इन्वर्स फंक्शन से होता है, फिर से पैरामेट्रिक फंक्शन से होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन से होता है, मिसलेनियस फंक्शन। इसमें इतने आर्टिकल्स पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। जैसे आप 11th-12th में कैलकुलस के पोर्शन में ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन किस बेस पे है। तो नॉर्मल 7 बेस पे क्वेश्चन बनता है, सिंपल फॉर्म, चैन रूल, इम्प्लिसिट, इन्वर्स, पैरामेट्रिक, लॉगरिथमिक और मिसलेनियस। तो इस पे हम आगे, इससे पहले हम इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जिसको पढ़ना है। देखिए, और इसके बाद हम फार्मूला को रिवीजन करेंगे। जैसे इसका फार्मूला होता है एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स और उसकी पावर n-1। देखिए, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। वैसे ही यहाँ भी ए एक्स में एक कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो उसकी वैल्यू जो है x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ऊपर फर्स्ट फार्मूला में है। और a फाइंडिंग हो गया। x के पावर n थर्ड फार्मूला पर हम फोकस करेंगे कि एन एक्स पावर n-1 होता है। कॉस एक्स जो है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर यहाँ पे लॉग एक्स का 1/x हो जाता है
और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, और ए एक्स का लॉग ए, और ए के पावर एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स का जैसे 1/√1 - x², tan इनवर्स का 1/1 + x², और सेक का 1/x√x²-1, कॉस कॉट कॉसेक इनका निगेटिव फॉर्म होता है। जैसे साइन में निगेटिव ऐड कर देंगे तो कॉस का निकल जाएगा, टैन में निगेटिव ऐड कर देंगे तो कॉट का निकल जाएगा, और सेक में निगेटिव कर देंगे तो कॉसेक का निकल जाए। फिर हम समझते हैं, देखिए जो यहाँ सिंपल फॉर्म पहले मैंने बताया था आपको ऊपर, कितने 7 टाइप्स के बेस पे क्वेश्चन डिपेंड करता है 11th-12th के बेसिस के कैलकुलस को। देखिए सिंपल फॉर्म में ये आपको नॉर्मल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसे आसानी से आप कर सकते हैं। बेस्ड ऑन सभी फार्मूले पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि x⁴ n ही पे आएगा। और यहाँ पे x⁴n का फार्मूला क्या हो जाता है, nx इंटू nx n⁻⁻1। देखिए फंक्शन जो है y = 2x⁸ दिया है, और dy/dx जो है 2 इंटू उसका यहाँ फार्मूला nx n-1 है, तो x के पावर 8 जो है n को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ 2 इंटू 8 x के पावर 8-1। जैसे इसका आंसर इतना आ गया 16x⁷। फिर इसके बाद हम चैन रूल को समझेंगे। चैन रूल में क्या होता है कि ये इम्पॉर्टेंट होता है। चैन रूल जो है फंक्शन को एक उस स्टेज तक डिफरेंशिएट किया जाता है जब तक पॉसिबल हो। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स का जो साइन एक्स, हम तो साइन एक्स का केवल डिफरेंशिएट जानते हैं, साइन स्क्वायर का एक्स का नहीं जानते। तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स को टी से रिप्रेजेंट करके और इसे फाइंड इन करेंगे कि क्या होता है। तो इसके पहले साइन स्क्वायर एक्स को करेंगे, ए एक्स को करेंगे, उसके बाद साइन एक्स को ए एक्स को करेंगे, उसके बाद ए एक्स को करेंगे। चैन रूल यही कहता है जब तक पॉसिबल हो तब तक डिफरेंशिएट किया जाए। और इसके बाद हम इम्प्लिसिट फंक्शन को पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है x³ + 3xy + y³ = b। इसमें 2 वेरिएबल फंक्शन होता है, समझ रहे हैं, और इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएशन करने के बाद dy/dx = -dy + x² dx + y² हो जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन यही कहता है। इन्वर्स फंक्शन, जिसमें आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा होगा, यदि आप पढ़े होंगे तो आसानी से देख लेंगे। एक फंक्शन दिया है साइन इन्वर्स x √1 - x -√x √1 - x²। देखिए ये जो फार्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे डिपेंड है। और यहाँ समझेंगे साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स √x का ये फार्मूला है, जो dy/dx = डिफरेंशिएट करने पे इतना आ जाएगा। आप कीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल हार्ड नहीं है। फिर इसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, देखिए इसमें जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करके ये दो फंक्शन अलग अलग दिए होते हैं, जिसको दोनों फंक्शन को एक दूसरी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ पे डिफरेंशिएट किया जाता है। और डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ क्या करते हैं कि जो उसकी अदर डिपेंडेंट वैल्यू जो है उसको निगलेक्ट करने के लिए इसको डिवाइड करके और dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं। इसमें फंक्शन का पावर फंक्शन होता है। तो y देख रहे हैं, एक फंक्शन है उसका x⁴ है, तो इसको डिफरेंशिएट करके